जय गीता भागवत। नारद जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, हिरण्यकश्यप द्वारा समझाए जाने पर जब लोगों का शोक कम हुआ, उस समय दीप्ति ने इस प्रकार कहा कि हे पुत्र, विष्णु ने देवताओं का पक्ष लेकर तेरे भाई को मारा है, अतः तुम देवताओं को मारकर अपने भाई का बदला ले लो। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने उत्तर दिया, हे माता, हिरण्याक्ष को विष्णु ने मारा है, अतः मैं विष्णु को मारकर अपने भाई का बदला चुकाऊंगा। मैंने यह वरदान पर निश्चय किया है कि पहले मैं तपस्या करके ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त कर लूं जिससे मेरी मृत्यु कभी न हो। ऐसा वर पाने के बाद मैं विष्णु को मारूंगा। इतना कहकर हिरण्यकश्यप अपनी माता से विदा लेकर मंदराचल पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगा। उसने 100 वर्ष तक दोनों हाथ ऊपर उठाकर तथा पैर के एक अंगूठे पर खड़ा होकर ब्रह्मा जी का तप किया। उसके चारों ओर मिट्टी जमा हो गई, घास उग आई तथा उसने सर्प, बिच्छू आदि ने अपने भिन्न बना लिए, फिर भी वह निश्चल खड़ा रहा। तपस्या के प्रताप से उसका तेज ऐसा बढ़ा कि नदी, पर्वत, समुद्र आदि सब जलने लगे। जब उस तेज की ज्वाला देवलोक में पहुंची, तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर इस प्रकार कहा कि हे पितामह, हिरण्यकश्यप की तपस्या के कारण हमें आयतन कष्ट हो रहा है, अतः आप उसे वरदान देकर तप करने से रोकिए। देवताओं के ऐसे वचन सुनकर पितामह ब्रह्मा जी भृगु आदि ऋषियों को अपने साथ लेकर हिरण्यकश्यप के पास जा पहुँचे तथा उससे इस प्रकार कहने लगे कि हे कश्यप नंदन, तूने अत्यंत कठिन तपस्या करके मुझे प्रसन्न किया है। तू जो वरदान चाहे वो मुझसे मांग लो। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने जैसे ही अपने कमंडलू से जल छिड़का, वैसे हिरण्यकश्यप का शरीर, जो दीमक आदि लगने के कारण मांसविहीन तथा केवल हड्डी मात्र रह गया था, पहले के समान हष्ट पुष्ट होकर स्वर्ग की क्रांति की तरह चमकने लगा। उस समय हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को दंडवत करते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा कि हे पितामह, आप संसार के गुरु हैं। सब जड़ चैतन्य की उत्पत्ति आपसे होती है। आप ही यज्ञों के विधान तथा धर्म की रक्षा करने वाले निर्गुण स्वरूप है। सृष्टि की रचना करने के लिए ही आप इस शरीर को धारण करते हैं, अतः आप मुझे वरदान दीजिए कि आपके द्वारा उत्पन्न किया हुआ जड़ चैतन्य, दैत्य अथवा मनुष्य कोई भी जीव मुझे न मार सके। मेरी मृत्यु न दिन में हो और न ही रात में हो, न पृथ्वी पर मरु और न आकाश में कोई भी अस्त्र शस्त्र मुझे आघात न पहुँचा सके तथा युद्ध में कोई प्राणी मेरा सामना न कर सके। मैं देवता, दैत्य अथवा मनुष्य आदि सभी जीवों का स्वामी हूँ। नारद जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, हिरण्यकश्यप की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने हृदय में यह विचार किया कि इस दैत्य को ऐसा वरदान नहीं देना चाहिए, परंतु यदि मैं वरदान नहीं देता तो यह तपस्या करना नहीं छोड़ेगा। ऐसा निश्चय करके ब्रह्मा जी ने कहा कि हे हिरण्यकश्यप, तूने अत्यंत कठिन वर मांगा है, परंतु तेरी तपस्या के कारण मैं तुझे यह वरदान देता हूँ। अब तू 7 द्वीपों का राज्य करेगा। यह कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। तदनंतर हिरण्यकश्यप भी अत्यंत प्रसन्न होकर घर लौट आया। उसने अपनी माता को वरदान प्राप्ति का समाचार सुनाते हुए कहा कि हे माता, अब मैं सब देवताओं को मारकर तीनों लोकों का स्वामी बनूंगा। हिरण्यकश्यप के मुख से यह वचन सुनकर दीप्ति को अत्यंत प्रशंसा हुई। तत्पश्चात हिरण्यकश्यप ने अपने बाहुबल द्वारा देवता, दैत्य, गंधर्व तथा 7 द्वीपों के राजाओं को जीतकर तीनों लोकों के राज्य अपने अधीन कर लिया। हे युधिष्ठिर, एक समय हिरण्यकश्यप को यह इच्छा हुई कि वह किसी शूरवीर से युद्ध करे। ऐसा विचार करके जब वह किसी योद्धा की तलाश में निकला, उस समय सब देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास जाकर इस प्रकार कहने लगे, हे पितामह, देवलोक का राज्य छीन लेने पर
हिरण्यकश्यप हमारे प्राणों का ग्राहक बना हुआ है। जय गीता भागवत।